छत्तीसगढ़ के कर्रे-गुट्टा पहाड़ों से इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। मंगलवार रात से इन घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसा महाअभियान शुरू हुआ है जिसने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। इस बड़े एंटी नक्सल अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2। आज हम आपको इस ऑपरेशन की ज़मीनी हकीकत और इससे जुड़े हर उस तथ्य से रूबरू कराएंगे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त कर्रे-गुट्टा के पहाड़ों में लगभग 2000 केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के जवान तैनात है। यह कोई सामान्य गश्त नहीं है बल्कि एक बेहद सुनियोजित और आक्रामक सैन्य कार्यवाही है। सीआरपीएफ, उनकी खास कमांडो यूनिट, कोबरा, राज्य पुलिस और अन्य विशेष बलों के जवान इस दुर्गम इलाके के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। इनका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य है नक्सलियों के छिपे हुए ठिकानों का सटीक पता लगाना और उन्हें पूरी तरह से तहस नहस करना। मंगलवार रात के अंधेरे में शुरू हुआ यह ऑपरेशन इस वक्त पूरी सक्रियता के साथ चल रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस अभियान का मुख्य मकसद इस पूरे इलाके से नक्सलवाद के गढ़ को हमेशा के लिए खत्म करना है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 ही क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सफल कहानी है। दरअसल पिछले वर्ष 2025 में इसी कर्रे-गुट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 1 को अंजाम दिया था। वह कोई 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं था बल्कि पूरे 21 दिनों तक चलने वाला देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल अभियानों में से एक था। अपनी बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। पिछले साल के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन के आंकड़े आज भी नक्सलियों में खौफ पैदा कर देते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 1 में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मारे गए नक्सलियों पर संयुक्त रूप से लगभग 1.72 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों की कामयाबी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उस 21 दिन लंबे अभियान में जवानों ने घने जंगलों के बीच बने नक्सलियों के 214 से अधिक खुफिया ठिकानों और मजबूत बंकरों को ढूंढकर उन्हें विस्फोट से उड़ा दिया था। इसके साथ ही वहां से भारी मात्रा में आईईडी, खतरनाक गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई थी। उस अभियान से सुरक्षा बलों को इस इलाके के भौगोलिक और रणनीतिक हालात की जो गहरी जानकारी और अनुभव मिला, उसी का नतीजा है कि आज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 और भी अधिक सटीक और मारक तरीके से चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह एक्शन सिर्फ कर्रे-गुट्टा पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसी महीने छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य संवेदनशील हिस्सों में भी नक्सलियों की घेराबंदी की गई है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अबूझमाड़ के जंगल। अबूझमाड़, जिसे कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था, वहाँ भी सुरक्षा बलों ने हाल ही में एक बड़ा अभियान चलाया। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उनके पास से एक AK-47 राइफल और एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR जैसे आधुनिक और घातक हथियार जब्त किए गए। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नक्सली किस तरह से हथियारों से लैस है और हमारे जवान कितनी बहादुरी से उनके सामने डटकर खड़े हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई छिटपुट कार्रवाई नहीं है बल्कि देश भर से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की एक बेहद व्यापक और कठोर रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, उससे यह तय है कि नक्सलियों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पिछले ऑपरेशनों की सफलता ने हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाया है और उम्मीद यही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्या आपको लगता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 के बाद छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।